अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नो द रूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ट्वाइस, एंड द टॉपिक इज ई ऑफिस। एज पर सिलेबस इशूड बाय इंपा, ई ऑफिस का प्रैक्टिकल पोर्शन एंड थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने दोनों कवर किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, और वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी चैनल पे। लेकिन ई ऑफिस में टाइम टू टाइम अपडेशंस होती रहती है, और अब ई ऑफिस जो है वो ब्लॉक, सब एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से आई फेल्ट कि नीड अराइज हो रही है एक फ्रेश लेक्चर वीडियो ई ऑफिस पे बनाने की, ताकि जो न्यू कमर्स है, न्यू यूजर्स है, उनको रेडी रेफरेंस मिले। ऑल्दो गवर्नमेंट जो है रेगुलरली ई ऑफिस पे ट्रेनिंग्स दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, लाइव सेशंस करवा रहे हैं, विच इज वेरी मच एप्रिशिएबल। लेकिन वो लाइव होने की वजह से कभी कभार कुछ चीजें स्किप हो जाती है, और जब हम प्रैक्टिकली ऑफिस पे काम करते हैं तो वहां पे हमें कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज दिमाग में रख के मैं आज का वीडियो क्रिएट कर रही हूं, जिसमें मैं आपको ई ऑफिस का जो प्रेजेंट वर्जन है उसमें किस तरीके से कंप्लीटली आपको काम करना है वो दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई ऑफिस के लिए जो प्रेफर्ड ब्राउजर है वो है मोजिला फायरफॉक्स। ऑल्दो ई ऑफिस गूगल क्रोम में भी वर्क करता है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से ई ऑफिस हमारा वर्क करे तो हमें फायरफॉक्स में ही इसको एक्सेस करना पड़ता है। यहां मैं आपको बता दूं, ई ऑफिस एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो वीपीएन के थ्रू या तो डायरेक्ट। वीपीएन के थ्रू उन ऑफिसेज में उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये एक्सेस करना है जिनके पास लीज लाइन नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ से लीज लाइन जिनको प्रोवाइड ना हो, उन्हें ई ऑफिस वीपीएन के थ्रू लॉग इन करना पड़ता है, और जिन ऑफिस में लीज लाइन है उन्हें डायरेक्टली परिचय के थ्रू ई ऑफिस में जाना पड़ता है। वीपीएन में हमें 2 बार ओटीपी आता है, यानी कि अगर वीपीएन के थ्रू हम लॉग इन करें तो 2 बार हमारे पास ओटीपी आएगा, एक तो वीपीएन में और फिर परिचय में। लेकिन अगर हमारे पास लीज लाइन है तो हमें डायरेक्टली परिचय में लॉग इन करके बस एक ही बार ओटीपी एंटर करना है, ठीक है। और ई ऑफिस में एक्सेस लेने के लिए, ई ऑफिस में वर्क करने के लिए हमारे पास एनआईसी की तरफ से ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि मेरे पास लीज लाइन नहीं है अवेलेबल, और जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है, उनके पास भी लीज लाइन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम वीपीएन के थ्रू ही लॉग इन करेंगे। वीपीएन के थ्रू लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपना ब्राउजर जब ओपन करेंगे उसमें जो एड्रेस बार है वहां पे हम लिखेंगे saccess.nic.in, ठीक है, और इस पे जो है हम एंटर करेंगे। जब हम saccess पे जाएंगे तो वहां पे हमारे पास वीपीएन का पेज खुलेगा इस तरीके से। यहां पे आप अपना जो एनआईसी की तरफ से दिया हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करेंगे, ठीक है। मैं अपना करती हूं। और उसके बाद जो है साइन इन करूंगी। जब मैं साइन इन करूंगी तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। कभी कभार क्या हो जाता है, इस पेज के बदले ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखाता है पेज, तो उसका मतलब है कि आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत है। तो आप लॉग इन अगेन पे क्लिक करके फिर से जो है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे।
ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारा ये पेज खुलेगा और यहां पे आप जो है क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होगा जब आपने एनआईसी में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करवाया होगा। तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो मेरा ओटीपी इसमें इस टाइम जो आया वो है 040544। इसको मैं लॉगिन करूंगी यहां पे। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी वहां पे इस तरीके का पेज आपको खुलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जो है पूछा जा रहा है कि आप ई ऑफिस में किस मेन हेड के अंडर मैप हुए हैं, यानी कनेक्टेड हुए हैं। एचओडी के अंडर, डीसी के अंडर, सेक्रेटरीट के अंडर, जेके ई ऑफिस के अंडर। तो जिस भी हेड के अंदर आप जो है मैप हुए होंगे आप उस पर क्लिक करेंगे। मेरा एचओडी है तो मैं ई ऑफिस जेके एचओडी पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा एक और पेज खुलेगा वहां से इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसा पेज आपके सामने खुल गया तो आप करेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन। ठीक, अगर ये पेज आपको नहीं खुला तो डायरेक्टली जो है उस पेज से जहां पे मैंने जेके एचओडी पे क्लिक किया था आपको परिचय वाला पेज खुलेगा। ठीक है, अगर वो वाला पेज इसके जो पहले वाला पेज था तो आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन टू कंटिन्यू। अगर नहीं वो आया तो डायरेक्टली आपके पास ये पेज आ जाएगा परिचय वाला। देखिए, अब जिसके पास लीज लाइन है उसको डायरेक्टली परिचय से ही लॉगिन करना है, उसके पास डायरेक्टली यही वाला पेज आएगा ई ऑफिस में, क्योंकि उनके पास जो है लीज लाइन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उनको वीपीएन यानी सिक्योरिटी वॉल जो एक टाइप का होता है उसके थ्रू एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वीपीएन के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमें 2 बार अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है, 2 बार हम अपना ओटीपी एंटर करना है। लेकिन अगर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लीज लाइन है जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड होती है तो हमें वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्टली परिचय के थ्रू लॉग इन करना है ई ऑफिस में। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड फिर से एंटर करूंगी। ठीक, और यहां नीचे क्लिक करूंगी आई कंसेंट टू परिचय। ठीक है, जिनको पहली बार लॉगिन करना है, ठीक है, जब वो आई कंसेंट टू परिचय करके नेक्स्ट करेंगे तो उनसे फिर से ओटीपी जो है मांगा जाएगा और जो यूजर्स भी है उनसे भी मांगा जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है डोंट आस्क मी ऑन दिस डिवाइस अगेन, तो मैंने वो ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है क्योंकि मेरा अपना लैपटॉप है तो मुझे इसमें सिक्योरिटी थ्रेट का कोई मसला नहीं है। तो मैं यहां पे जो है दूसरा ओटीपी नहीं दूंगी, मैं डायरेक्टली जो है ई ऑफिस में लॉग इन हो जाऊंगी। लेकिन जिन्होंने वो ऑप्शन जो है क्लिक नहीं किया हुआ है वो स्टार्ट पे ही आ जाता है जब आप बिगनिंग में ई ऑफिस में जो है लॉगिन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मुझे दूसरी बार ओटीपी नहीं देना है इस डिवाइस पे। अब अगर मैं किसी और डिवाइस पे करूंगी वहां पे मुझे 2 बार ओटीपी देना ही देना है। ठीक है, तो जब आप इस पेज पे पहुंचोगे यहां पे आप जो है क्या करोगे, ई ऑफिस पे यहां पे जो ई फाइल है इस पे क्लिक करोगे। आपने यहां पे ई ऑफिस पे ई फाइल पे क्लिक किया तो उसके बाद जो है आप ई ऑफिस में एंटर हो जाओगे। ठीक, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप में थोड़ा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है ई ऑफिस का जो है मेन पेज वो खुल जाएगा। अब जो न्यू लॉगिन जो होंगे, न्यू लॉगिन्स जो होंगी उनमें ये पेज ब्लैंक आएगा क्योंकि उनके पास कोई फाइल नहीं होगी। सिंस मैं काफी टाइम से ई ऑफिस पे काम कर रही हूं तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स इसमें ऑलरेडी है। तो ये मेरी फाइल्स है। यहां मैं आपको बताती हूं, ऊपर रिसीट लिखा है, क्रिएट इनबॉक्स सेंड एडवांस फाइल, उसमें भी यही 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, और इश्यू इसमें भी यही 4 ऑप्शंस। इनके साथ अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप लेफ्ट साइड से देखेंगे आर बना हुआ है, इसका मतलब है रिसीट। ठीक है, जो हमारा डाक होता है।
ई ऑफिस में कोई भी डाक जब आपको बनाना है, रिसीट जब आपको क्रिएट करना है, तो आपके पास आपके सिस्टम पे ऑलरेडी एक पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। वही पीडीएफ जो है आपको फिर ई ऑफिस में एज रिसीट अपलोड करना पड़ता है। सपोज मेरे पास कोई लेटर आई तो मैं ई ऑफिस में कैसे रिसीट उसका बनाऊंगी, पहले मुझे उसका पीडीएफ होना चाहिए अपने सिस्टम पे, उसके बाद ही मैं उसको ई ऑफिस में अपलोड कर सकती हूं। तो उस पीडीएफ को कैसे हम बनाएंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, चाहे फोन से बनाए चाहे स्कैनर से बनाए और अपने जो है सिस्टम पे रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, यानी लेटर चाहिए या सर्कुलर हो, दैट मीन्स अपना डाक चाहिए। तो हम पहले डाक देखेंगे, या जिसको हम ई ऑफिस में रिसीट कहते हैं, वो देखेंगे कि किस तरीके से हम वो बनाएंगे। हमारे पास दो तरीके से डाक आ सकता है, या तो मैं खुद क्रिएट करूं या तो मुझे कोई और वो सेंड करे, ठीक है। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। पहले हम देखेंगे कि मैं कैसे अपना डाक, अपना रिसीट खुद क्रिएट करूंगी। ये जो यहाँ पे रिसीट है इस पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे ब्राउज एंड डायराइज आता है, ठीक है। तो आप इस ब्राउज एंड डायराइज पे जाएंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, वहां पे नीचे आएगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया तो इस तरीके का पेज आपके पास खुलेगा, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड से ऊपर लिखा हुआ है अपलोड। आप इस अपलोड पे क्लिक करेंगे। याद रखिए हम खुद एक रिसीट बना रहे हैं, यानी जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में लेटर थी उसको हमने स्कैन करके पीडीएफ बनाया, अब हमें वो ई ऑफिस में लानी है। तो हम जो है रिसीट में जा करके क्या किया हमने, मैं फिर से बताती हूँ, रिसीट में जा करके ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया तो हमारा ये पेज खुल गया। यहां पे आप अपलोड पे जाएंगे, लेकिन याद रखिए जो भी आपको पीडीएफ अपलोड करना है वो 20 MB से कम होना चाहिए। हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है बहुत सारी मेरी जो है पीडीएफ फाइल्स है वो हम देखेंगे। अब आप अपने हिसाब से देखेंगे आपको कौन सा करना है। सपोज मेरे पास डेस्कटॉप पे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं ये अपलोड करूंगी। मैं डेस्कटॉप पे गई और वहां पे जो है अपने इस डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करूंगी और ये इसके साथ ही ये जो है यहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उस पे आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जब ये अपलोड होगा तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि कभी कभार क्या होता है गलत अपलोड हो गया तो आप रिमूव कर सकते हैं, आराम से रिमूव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब तक ये अपलोड होगा हम देखेंगे कि राइट साइड से जो है कुछ, देखिए अपलोड हो गया, राइट साइड से जो है कुछ डिटेल्स हमें देनी पड़ती है। डायरी डेट, लेटर क्या है ये आप अपने हिसाब से भरेंगे, जो जो आपको लगता है कि भरनी है। और देखिए फॉर एग्जांपल आज का डेट वो ऑलरेडी रिसीव्ड डेट चढ़ा हुआ है, लेटर डेट आप वो इसमें लिख सकते हैं। और इन केस आप को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स में जो है नेम वगैरह वो आप लिखेंगे कि किसने भेजी है लेटर, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, एड्रेस कहाँ से आई है वो लेटर। तो ये तीन चीजें जो है कांटेक्ट डिटेल्स में काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें जो है दीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे ऊपर मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, डिलीवरी मोड आपके पास कहां से आई, ईमेल से आई, बाय हैंड आई, किस तरीके से आई। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय हैंड लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे आपको कौन कौन सा जो है इसमें कॉलम भरना जरूरी है, अपने हिसाब से वो आप भरेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम की जगह फिलहाल डैश 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 लिखूंगी, डेजिग्नेशन की जगह भी डैश 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 ही डालूंगी, एड्रेस की जगह भी डैश 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 डालूंगी। ये तीन आपको फिल करने हैं अपने हिसाब से जब आप एक रिसीट क्रिएट कर रहे हो। इनकेस आपको नहीं लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस रिसीट को क्रिएट करने में तो आप डैश डैश भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप वो चीज लिखें, ठीक है। अब क्योंकि कभी कभार क्या होता है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ये ऑफिस मेमोरेंडम है या कोई सर्कुलर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनमें हम डैश डैश डाल सकते हैं। अब अगर आपकी डिपार्टमेंट की इंटरनल कम्युनिकेशन है तो उनमें आप नाम लिखिएगा जरूरी, ठीक है। उसके बाद जो है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, वहां पे आपको मेन कैटेगरी में देखना है ये क्या है, ठीक है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ये क्या है, ओएम है, ये ऑफिस मेमोरेंडम। तो मैं ओएम पे क्लिक करूंगी, गया ये उधर। सब कैटेगरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जिस जिस जगह पे आपको ये स्टार मार्क दिख रहा है ना रेड, वो आपको जो है फिल करना मैंडेटरी है। जहां जहां पे आपको रेड
स्टार नहीं बनाया गया है जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे, तो वो आपको जो है भरने की जरूरत नहीं है, भर भी सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी आपका जो चाहे वो लेटर है, चाहे वो ओएम है, चाहे वो ऑर्डर है, उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगी क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट। ठीक है, उसके बाद हो गया ये। उसके बाद आप नीचे देखेंगे और मत कुछ लिखना है, एनक्लोजर्स है नहीं है वो आप इसमें देखेंगे। और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। जनरेट, अगर आपको खुद के पास ही रखना है तो आप जनरेट पे करेंगे। जनरेट एंड सेंड, अगर आपको बनाना है और किसी और को भेजना है तो जनरेट एंड सेंड पे करेंगे। अगर आपको जनरेट करना है खुद के लिए भी और किसी और को भी भेजना है, यानी 2 कॉपियां बनानी है, 3 कॉपियां बनानी है, तो आप जनरेट एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए हम तीनों तरीके से करेंगे। पहले हमारा आएगा जनरेट, ठीक, तो हमारा हो गया रिसीट, हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, आ गया हमारा रिसीट। अगर आपको मैंने बोला जनरेट और सेंड करना है, यानी कि आपको अगर जनरेट बनाना है और किसी और को भेजना है तो आप जनरेट और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जनरेट और कॉपी पे क्लिक करोगे आप, यानी कि आपको खुद के लिए भी रखना है एक कॉपी और किसी और को भी भेजनी है, तो आप वहां पे जनरेट और कॉपी करोगे। फिलहाल मैंने जनरेट किया क्योंकि मुझे खुद को जरूरत है अभी। ठीक है, तो मैं ये यहां रखूंगी। अब 2 तरीके हैं सेंड करने के भी, या तो मैं यहां ऊपर जो है एक आया हुआ ऑप्शन सेंड, इस पे क्लिक करके सेंड कर दूंगी किसी और को, या तो मैं वहां पे डायरेक्टली जनरेट और सेंड करके क्लिक करूंगी। ठीक है, अब देखिए, चाहे मैं यहां से सेंड करूं या वहां मैं जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करूं, तो इस तरीके से वहां पे मुझे पेज खुलेगा। चाहे मैं यहां से सेंड करना चाहूं जनरेट करके, या वहां पहले ही जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करूं, तो इस तरीके का मेरा पेज खुलेगा। यहां पे जो टू है, यहां पे आपको उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आपको भेजना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज मुझे यहां पे मैं भेजूंगी किसी को, ठीक है, चलिए मैं उल्फत अली को भेजती हूं, तो मैं उसका नाम लिखूंगी उल्फत ULF, वहां पे ऑटोमेटिकली बाकी शो हो गया क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे किसी और को भी ये सेंड करना है तो मैं CC में किसी और का नाम लिखूंगी। ठीक है, जिसको मुझे सेंड करना है सपोज, ठीक, चलिए मैं इसको इरशाद अहमद खान साहब को करूंगी, किसी को अगर मुझे सेंड करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे कुछ इसमें रिमार्क्स लिखने हैं, लाइक टू पुट अप, अर्जेंट, प्रायोरिटी, वो मैं यहां पे लिख दूंगी। ठीक, उसके बाद जब मैं ये सब चीजें करूंगी, मैं फिर से बताती हूं, अगर खाली जनरेट पे क्लिक किया तो खुद के लिए, जनरेट और सेंड पे किया तो ऐसा ही पेज खुलेगा, डायरेक्टली आप उसको सेंड करोगे, खुद के पास कोई कॉपी नहीं रहेगी। जनरेट और कॉपी पे क्लिक करोगे तो खुद के पास भी एक कॉपी रहेगी और दूसरे बंदे को जिसको आपको भेजनी है उस पे भी रहेगी। ठीक है, तो चाहे आप जनरेट और सेंड करो, जनरेट और कॉपी करो, या जनरेट करके सेंड पे ऊपर क्लिक कर दो अपने रिसीट के जैसे मैंने किया, तो ऐसा पेज खुलेगा। यहां से आप सेंड कर सकते हो किसको भी आपको ये रिसीट सेंड करना है। यहां से आप जो है किसी 2-3 बंदों को भी सेंड करके CC पे कर सकते हो, ये आप यहां से ही सेंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है मैं सेंड पे जो है क्लिक करके ये जिसको मुझे भेजना है उसको चला जाएगा। ठीक है, मैं इस पे देखिए सेंड कर दूंगी तो ये जो है चला गया उल्फत जी को भी और इरशाद साहब को भी। अब मुझे कहां पता है ये गया कि नहीं, मैं अपने उस रिसीट में वापस जाऊंगी, अपने सेंट में देखूंगी। ठीक है, तो ये जो है सेंट गया होगा, किसको गया, देखिए क्लेरिफिकेशन और एंटाइटलमेंट, क्लेरिफिकेशन और एंटाइटलमेंट किसको गया, इरशाद साहब को और उल्फत जी को गया। ठीक है, समझ आई बात, ये आपने क्रिएट करके किसी और को भेज दिया। उसके बाद देखिए यहां पे साइड से ये जो है पुल बैक का ऑप्शन आ रहा है, जब तक जिसको मैंने ये भेजा वो इस रिसीट को ओपन नहीं करेगा तब तक आप इसको वापस ला सकते हो। ठीक है, अपने अकाउंट में। अभी उन्होंने ओपन नहीं किया, चाहे आपको गलती से हो गया, गलत रिसीट हो गया, जब तक वो अपने अकाउंट में इसको ओपन नहीं करेंगे
तब तक आप जो है इसको वापस पुल बैक पे क्लिक करके अपने अकाउंट में वापस ला सकते हो। देखिए मैं पुल बैक करूंगी, ठीक है, रॉन्गली सेंट लिखूंगी, यहाँ पे मुझे जी गलत हो गया, और इस यहाँ पे ओके करूंगी, तो ये जो है मेरे पास वापस आएगा। इसी तरीके से उल्फत जी को भी मैंने भेजा था या इरशाद साहब को मैंने भेजा था, मैं पुल बैक पे करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी रॉन्गली सेंट और यहाँ पे ओके करूंगी, तो ये वापस मेरे पास आ गया। अब आप बोलेंगे ये जो रिसीट हमने बनाया, भेजा, वापस लाया, इस पे कोई काम अभी नहीं किया, ठीक है, चाहे खाली बनाया, भेजा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना सेंड किया ना कुछ किया, ये रिसीट्स कहां जाते हैं? जो भी रिसीट आप बनाएंगे अनलेस आपने उसको किसी और को सेंड ना किया, ठीक है, तो वो आपके रिसीट के अंडर इस क्रिएटेड पोर्शन में आएंगे, ठीक है। देखिए रिसीट, उसके अंदर ये क्रिएटेड लिखा है, तो इस क्रिएटेड पे जब आप जाएंगे तो जो भी आपने रिसीट्स बनाए होंगे, जो भी आपने रिसीट्स बनाए या जो भी आपने रिसीट बनाया अभी, जो आपने किसी और को सेंड नहीं किया, वो आपके रिसीट्स के अंडर जो फोल्डर है क्रिएटेड, उसमें आएगा। ये देखिए क्लेरिफिकेशन और एंटाइटलमेंट मैंने 2 बनाए थे ना इसके, तो क्योंकि मैंने सीसी पे भी लिखा था नाम, इस वजह से 2 बन गए, दोनों मेरे पास वापस आ गए। और कहां मुझे मिलेंगे ये? क्रिएटेड में, रिसीट के क्रिएटेड में, ठीक है। समझ आई यहां तक आपको बात कि किस तरीके से हमें रिसीट बनाना है। अगर हमें सेंड करना है किसी को, देखिए हमारे पास जो होते हैं रिसीट डिस्पैच सेक्शन होते हैं, वहां पे बस वो रिसीट बनाते हैं और अपने सुपीरियर को सेंड कर देते हैं, तो उनको बस क्रिएट एंड सेंड करना है, या अगर क्रिएट किया फिर ऊपर सेंड ऑप्शन करके सेंड करना है, तो उनको उस पर कोई काम नहीं करना है। अब क्योंकि मैं एज डीलिंग असिस्टेंट हूं, मेरे पास या तो ऑलरेडी मेरे सबऑर्डिनेट से क्रिएट करके आएगा रिसीट, या मैं खुद क्रिएट करूंगी। अगर मैंने क्रिएट किया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो वो रिसीट्स के क्रिएटेड में मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे किसी और ने भेजा वो ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी भेजा था इरशाद साहब को, उल्फत जी को, तो इसी तरीके से अगर किसी और ने मुझे भेजा है रिसीट, तो वो मुझे इनबॉक्स में मिलेगा रिसीट्स के, ठीक है। रिसीट्स के इनबॉक्स पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे उसमें मिलेगा। देखिए इतने सारे मेरे पास जो है रिसीट्स आए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये मेरे रिसीट के इनबॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक बार फिर से बताती हूं, ब्राउज एंड डायराइज अगर आप करेंगे तो दैट मींस आप रिसीट क्रिएट कर रहे हैं पीडीएफ से, फिर चाहे आप उसको सेंड करो, अपने पास रखो, उस पर काम करो। इनबॉक्स में आपके वो रिसीट्स मिलेंगे जो किसी ने आपको भेजे हैं अपने ऑफिस में से, वो इनबॉक्स में आएंगे रिसीट के। क्रिएटेड वो आएंगे जो आपने खुद क्रिएट किए और अभी आपके ही पास है, ना आपने उस पर फाइल बनाई, ना आपने वो किसी और को भेजा, वो क्रिएटेड में आएंगे। सेंड में वो आएंगे जो आपने किसी और को भेजे हैं, ठीक है, इतना समझ आया। और हमारे पास जो है एक ऑप्शन आता है रिसीट का क्लोज करने का। सपोज मेरे पास ये रिसीट है, ये जो है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे इसको क्लोज करना है, मुझे इस पे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जो है इस पे क्लिक करके यहां पे मैं इसको क्लोज भी कर सकती हूं, रिसीट को क्लोज। एक चीज आप याद रखिए, ई ऑफिस में कोई चीज डिलीट नहीं होती है, हाउएवर आप जो है क्लोज कर सकते हैं रिसीट को। तो ये रिसीट के अंडर जो क्लोज फोल्डर हमें मिलता है, यहां पे देखिए क्लोज, इसमें चला जाएगा, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जो है क्लिक करूंगी यहां पे इस रिसीट के इस डिब्बे पे और यहां पे क्लोज करूंगी, यहां पे मैं जो है कोई रिमार्क दूंगी कि मैं क्यों क्लोज कर रही हूं, सपोज नॉट नीडेड नाउ, तो मैं यहां पे जो है ओके कर दूंगी, तो दैट मींस ये मेरा रिसीट जो है क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज्ड रिसीट मुझे कहां मिलेगा? इस क्लोज्ड फोल्डर में, क्लोज्ड विद मी। तो मेरे पास जो है क्लोज्ड जो जितने सारे मैं उसमें जाऊंगी, ये देखिए सबसे ऊपर ही है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने अभी अभी नॉट नीडेड नाउ में किया, ये इसमें आ जाएगा। समझ आई आपको बात रिसीट्स का सारा, ठीक है। ये था रिसीट्स का। बनाना कैसे है, कौन किस में आएगा? ब्राउज एंड डायराइज से आप बनाएंगे, इनबॉक्स में आपके जो आपको भेजेगा कोई रिसीट, आपका सुपीरियर, आपका जूनियर, वो क्रिएटेड में जो आप खुद बनाएंगे और जिसपे आपने कोई काम अभी तक नहीं किया है, जो आप ही के पास है अभी, वो यानी आपने फाइल में नहीं डाला है, आपने किसी को सेंड नहीं किया है। और सेंड में आपके वो वाले रिसीट जो आपने किसी और को भेजे होंगे, और क्लोज्ड में जो रिसीट आप क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जो आपने क्लोज किया रिसीट, उसको जो है हम वापस ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे जो है एक्शन रीओपन रिसीट, तो मैं इस पे कर सकती हूं, इसको मैं बोलूंगी, लिखूंगी नीडेड
या वट जो भी आपको इसमें लिखना होगा, तो ये वापस जो है ओपन हो जाएगा और रिसीट्स के उसी जगह जहां ये था इनबॉक्स में, तो ये वापस जो है वहां ही आ जाएगा। देखिए ओपन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फिर से वहां पे ही वापस आ गया। ठीक है, आई बात यहां तक आपको समझ? ठीक, अब जो हमने रिसीट बनाया अभी क्रिएटेड, अब हम देखेंगे उसका हमें कुछ तो करना है ना। ये जो हमने बनाया अपने पास रिसीट एक, जो कि किस में आएगा, रिसीट्स के क्रिएटेड फोल्डर में। अब मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसको फाइल में डालना है। ठीक है, ऐसे बना था ना हमारा रिसीट। ठीक है, इसमें आप देखिए साइड में आपकी सारी मूवमेंट्स आएगी कि आपने पुल बैक किया हुआ है। जैसे आपको पता है मैंने सेंड किया था, फिर मैंने वापस लाया, तो वो सारा यहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपने बनाने से लेकर के अभी तक इस रिसीट के साथ क्या क्या किया, कब किया, ये सारा कुछ इसमें जो है आ जाता है। ठीक है, अब ये रिसीट मैंने बनाया, अब मुझे इस पे काम करना है, मुझे इसको फाइल में डालना है, मुझे इस पे कुछ काम करना है, चाहे ये लेटर है कुछ है। तो हमारे पास क्या है, ऊपर एक ऑप्शन आता है क्या, पुट इन ए फाइल। ठीक है, तो आप इस पुट इन ए फाइल में जो है इस रिसीट को जो है फाइल में डाल सकते हैं। जैसे आप पुट इन ए फाइल करोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो आप जो है जहां आपको चाहिए, जिस फाइल में आपको चाहिए, वो शो हो जाएंगी ईयर वाइज, किस ईयर में कौन सी फाइल्स थी वो आपको शो हो जाएंगी। तो आपको क्या है, इस फाइल में आप जो है इस रिसीट को डाल दोगे। पुट इन ए फाइल करके यानी रिसीट को ओपन किया, रिसीट कहां था, क्रिएटेड में या इनबॉक्स में आपके पास होगा, तो वहां पे रिसीट को ओपन करके आप जो है पुट इन ए फाइल करोगे। और जैसे आप पुट इन ए फाइल करोगे, वहां पे आपको फाइल्स खुलेंगी और आप जो है उस रिसीट को उस फाइल में डालोगे। सपोज मैंने सर्कुलर फाइल जनरल में इसको डालना है, तो मैंने उसके सर्कुलर पे इसको क्लिक किया और नीचे लिखूंगी मेरे मार्क्स में टू प्रोसेस और वट जो करना है, टू फाइल, अगर कुछ नहीं करना है खाली फाइल में रखना है, टू फाइल, टू प्रोसेस, वट आप ये करोगे। और उसके बाद जो है नीचे अटैच में जो है आप अटैच करोगे, अटैच लिखोगे, तो ये जो है फाइल उस सर्कुलर फाइल जनरल में चला जाएगा। समझ आई बात आपको, यानी उस फाइल में ये चला जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया कि सर रिसीट बनाया और फाइल में डाल दिया। ठीक, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है तो आप उस पे डाल के उसमें काम करोगे, मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। अगर आपके पास फाइल नहीं है, आपको नई फाइल खोलनी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर देखिए क्रिएट फाइल आ रहा है, वहां पे ही क्लिक करेंगे आप, फाइल आपकी खुल जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको आसानी से दिखाती हूं कि फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। देखिए, ये जो रिसीट के नीचे ऑप्शन है फाइल का, इस पे आप जाएंगे, उसमें आपको आ रहा है क्रिएट न्यू यानी नई फाइल बनाओ, क्रिएट पार्ट यानी किसी जो ऑलरेडी आपके पास क्रिएटेड फाइल है उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, क्रिएटेड जिसे रिसीट में था कि क्रिएटेड जो आपने बनाई है, जो आप ही के पास है, अभी आपने किसी को सेंड वेंड नहीं की है, वो फाइल्स वहां रहेगी। इनबॉक्स जो आपको भेजी गई है फाइल्स वो आपकी इनबॉक्स में आएंगी। सेंट जो आपने यहां से भेजी है वो सेंट फाइल्स है। पार्क्ड कुछ फाइल्स हमारे पास ऐसी होती है जो हमें इस साल काम आई, अब नेक्स्ट ईयर काम आएगी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, तो हम उसको पार्क कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बस मेन चीजें बता रही हूं जो आपको काम में जो है रोजमर्रा की जो आपकी फंक्शनिंग होगी उसमें आएगी। बल्क क्लोजिंग, इनिशिएटेड एक्शंस, इसमें आपको उतना कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि मुझे फाइल कैसे बनानी है। ठीक, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी और ने फाइल भेजी तो वो आपके फाइल के इनबॉक्स में शो हो जाएगी आराम से, आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या है। ठीक, अगर आपके पास फाइल नहीं है, आप अभी न्यू यूजर हो, तो आपको फाइल बनानी है। रिसीट तो आपने सीखा कैसे बनाना है, अब आपको इस रिसीट के लिए एक फाइल बनानी है। ठीक है, वो आप ऊपर ही यहां पे पुट इन ए फाइल करके बना सकते हो, लेकिन वो दूसरा तरीका है। हम प्राइमरी तरीका देखेंगे फाइल कैसे बनाएंगे। ये फाइल है, फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू, नई फाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं इस क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, वहां पे मेरा जो है इस तरीके का खुल जाएगा। ठीक, यहां पे मैं अपने अपने ऑप्शंस दूंगी, पहले अपने डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है, अपने सेक्शन का नाम, उसके बाद जो है
कौन से एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स है कि पर्सनल फाइल है वो, ठीक है, ये 3 आप देंगे। समझ आई बात? बाकी किसी चीज के साथ आप नहीं करेंगे वहां पे। फिर फाइल का डिस्क्रिप्शन आप देंगे। सपोज मैं फाइल में लिखूंगी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस फाइल, ये मैंने फाइल का नाम लिखा। और अगर मुझे कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखने हैं वो मैं लिख सकती हूँ। मेन इसमें एक तो पहले 3 है और डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कंटिन्यू वर्किंग पे मैं क्लिक करूंगी, वहां पे आएगा कि जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं इसके बाद डिलीट एडिट वगैरह कुछ नहीं होगी। तो हम इसके बाद जो इसमें प्रोसीड करेंगे, जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारी फाइल खुल जाएगी। देखिए फाइल का नाम है प्रैक्टिस फाइल, फाइल नंबर, कंप्यूटर नंबर सारा आ गया, ठीक है। अब ये आपकी फाइल है जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। अब जो हमने रिसीट पहले बनाया था वो रिसीट हमें इस फाइल में डालना है। वो हमने देखा था कि या तो हम उसको ऊपर ही पुट इन ए फाइल करके एक फाइल में डाल देंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर क्रिएटेड नहीं है तो साइड से जो क्रिएट फाइल का ऑप्शन आया वहां पे हम क्लिक करेंगे तो बराबर ऐसा ही खुलेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहां पे हमने फाइल बनाई, अगर आप रिसीट के ऊपर क्रिएट फाइल पे भी क्लिक करेंगे वहां पे भी आपको इसी तरीके से फाइल बनेगी। अब आपने ये फाइल बनाई, ये खुल गई, ठीक है। बाय चांस आपका जो है इंटरनेट जो है कनेक्शन कट हो गया, पावर कार्ड निकल गया, लैपटॉप बंद हो गया, डेस्कटॉप में कुछ इश्यू आया, तो फिर आप कहां ढूंढेंगे कि जो फाइल आपने क्रिएट की ये कहां गई? आप फाइल के क्रिएटेड में जाएंगे, ठीक है, वहां पे आप जो है इस फाइल को पाएंगे। मैंने देखिए प्रैक्टिस फाइल जो हमने अभी क्रिएट की, तो अब इसी फाइल, ये अभी हमारे पास है, हमने किसी को नहीं भेजी, कुछ काम नहीं किया इस फाइल पे, तो ये जो है क्रिएटेड में फाइल की हमें मिलेगी। अब ये जो फाइल है इसमें मैं क्या करूंगी काम, मैं इसमें जो है वो रिसीट डालूंगी जो मैंने अभी बनाया जिसपे मुझे काम करना है। तो यहां पे आता है ऐड रिसीट, ठीक है, ऐड रिसीट किया तो वहां से आपके सारे रिसीट्स आएंगे ईयर वाइज। तो कौन सा रिसीट था हमारा? क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट, मैं उस पर क्लिक करूंगी और नीचे रिमार्क्स में लिखूंगी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक। तो यहां पे मैं करूंगी फिर अटैच पे क्लिक। समझ आई बात? अब हमारा रिसीट जो है देखिए रिसीट साइड से आ गया। टीओसी के अंदर आपके रिसीट्स आएंगे, ठीक है। रिसेंट के अंदर देखिए अभी ये एक ही रिसीट है तो रिसेंट के अंदर यही खुलेगा, टीओसी के अंदर जो है ये यही आएगा, बट क्लोज्ड फॉर्म में, रिसेंट में ये जो ओपन होके आएगा। अब आगे आगे मैं इसमें और रिसीट्स ऐड करती जाऊंगी जब मुझे इस फाइल में और काम करना होगा, तो हमेशा मैं ये फाइल खोल के ऐड रिसीट करके वो वाला रिसीट इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसीट्स आएंगे। तो जब ये बहुत सारे रिसीट्स इसमें मुझे शो होंगे तो टीओसी के अंडर नंबर वाइज आएंगे और रिसेंट पे जब मैं क्लिक करूंगी तो जो मैंने सबसे लास्ट पे मतलब सबसे जो नया वाला रिसीट होगा वो खाली शो हो जाएगा, बाकी वाले शो नहीं होंगे रिसेंट पे। जो मैंने सबसे एंड पे किया होगा यानी जो लेटेस्ट रिसीट होगा वो रिसेंट पे आएगा। टीओसी पे सारे के सारे रिसीट्स आएंगे जो मैंने इसमें अटैच किए होंगे, ठीक है। चलो मैं दूसरा इसमें कर देती हूँ, फिर से ऐड रिसीट करके क्लियर, दूसरा जो है सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसमें मैं फिलहाल ऐड कर देती हूँ, ऐड और अटैच या व्हाटएवर। तो आगे इसमें 2 रिसीट, तो रिसेंट में रिसेंट वाला कौन सा है? दूसरा वाला सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिसेंट में जब मैं क्लिक करूंगी तो ये दूसरा वाला ही खुलेगा, ये वाला नहीं खुलेगा। तो टीओसी के अंदर मेरे सारे वो रिसीट्स आएंगे जो मैंने इस फाइल में अटैच किए हैं। अगर मैं ऑल करूंगी तो सारे रिसीट्स खुल जाएंगे एक के बाद एक, ठीक है, एक फाइल की शक्ल में, ठीक है, एक पीडीएफ की शक्ल में जितने सारे होंगे पेज वाइज ये सारे खुल जाएंगे इसमें। तो प्रीवियस नोट्स, अगर मैंने कोई नोट लिखा हो वो इसमें आ जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट हमारी लेटर होती है जो हम ड्राफ्ट करते हैं फॉर अप्रूवल, ठीक है, वो भी आपको मैं भी दिखाऊंगी, ठीक है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट वही, और रेफरेंसेस पे आपको ऐसे काम उतना नहीं करना है। समझ आई बात? तो हम किस पे थे? हम टीओसी पे थे, हमारे 2 इसमें है। अब मुझे जो है ये जो रिसीट है पहला वाला, मुझे इस पे काम करना है। समझ आई बात? यहां मैं आपको बता दूंगी ये जो सब्जेक्ट है ना फाइल का, ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट, डिलीट नहीं कर सकते फाइल को, एडिट कर सकते हो इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके। सपोज मैं इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वहां पे मुझे फाइल का जो फाइल नंबर नहीं होगा डिलीट, फाइल नंबर नहीं होगा क्रिएट, बस फाइल का डिस्क्रिप्शन जो है हम इसको कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे
डेमो प्रैक्टिस फाइल, ठीक है। तो मैंने इसको अब फिर से सेव किया। अब फाइल का नाम जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ना कंप्यूटर नंबर ना फाइल नंबर, फाइल का नाम, ठीक। अब मुझे इस जो हमारा ये था क्लेरिफिकेशन और एंटाइटलमेंट, इस पे मुझे काम करना है। तो मैं इसको ओपन कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे इस पे नोट लिखना है, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है फाइल पे वो हम पहले उसकी नोटिंग करते हैं एज पर प्रोसीजर। जो हमारा लेट डाउन है सेक्रेटरीट मैनुअल में, हमें हर किसी कम्युनिकेशन की नोटिंग करनी है ताकि हम अपने सुपीरियर से उसका अप्रूवल ले। तो हम यहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, खुल गया, और यहाँ पे मैं नोट लिखूंगी इस ग्रीन पोर्शन में। हमारे पास दो तरीके के नोट है, एक तो एड ग्रीन नोट, एक एड येलो नोट। अगर आप एड येलो नोट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये टेम्परेरी नोट होता है, समझ आई बात। तो जब तक आप इस पे जब आप इस पे लिखोगे, किस पे, ये जो हमारा येलो नोट है, जब तक आप इस पे लिखोगे आई कुछ भी, ये येलो में रहेगा, ठीक है। ये येलो नोट है आपका, ये आपका टेम्परेरी नोट होता है। अगर आपने ये येलो नोट ही आगे यहां पे सेंड करके फॉरवर्ड कर दिया अपने किसी कुलीग को, तो उसके पास भी येलो नोट ही आएगा, सेव्ड नोट नहीं आएगा। वो इस येलो नोट में कुछ भी करेक्शन कर सकता है। जब तक ना ये येलो नोट जो है कंफर्म करके सेव किया जाएगा, ये टेम्परेरी रहता है, इस पे किसी का नाम वगैरह नहीं आता है, समझ आई बात। तो येलो नोट जो है वो टेम्परेरी नोट होता है कि मे भी आपके आगे वाले को कुछ में चेंजेस करनी होगी या कुछ, लेकिन जब आप येलो नोट भेजोगे तो वो आपके नाम से नहीं जाएगा और टेम्परेरी नोट की शक्ल में जाएगा, समझ आई बात। तो यहां पे मैं येलो नोट को डिस्कार्ड करती हूं क्योंकि मोस्टली हम जो है ग्रीन नोट पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी यहां पे ऐड ग्रीन नोट, तो आप भी क्या करेंगे, ग्रीन नोट जो है उसी पे ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रीन नोट पे आपको जो भी अपनी नोटिंग करनी है, लाइक दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड एन ओएम फ्रॉम एडम डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दिस, वो सब अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे, ठीक है। सपोज दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। और उसके बाद जो है आप इस नोट को यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे सेव पे भी क्लिक कर सकते हो तो एंश्योर कि ये सेव हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नोट नहीं चाहिए, आपने इसको नोट नहीं डालना है, आपको ये नोट जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डिस्कार्ड भी कर सकते हो। और अगर आपको नोट के साथ कुछ अटैचमेंट्स रखनी है तो आप नीचे यहाँ अटैचमेंट पे क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको कोई भी चीज अटैच हो जाएगी, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, वो सारा जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पे जो है कोई एक इसमें जो है अटैच करूंगी ओपन, और देखिए वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जिसको मैं ये फाइल भेजूंगी, ये एक अटैच होके इस नोट के साथ उस जगह चला जाएगा, कोई इसको वहां से डिलीट नहीं कर सकता है वंस ये फाइल मूव हो गई। इतना आप याद रखिए, वंस फाइल आपके अकाउंट से गई और दूसरे के अकाउंट में चली गई और उसने उसको ओपन कर दिया वहां पे फाइल को, तो उसके बाद आप कोई भी अपनी चीज ना उसमें से डिलीट कर सकते हो, ना कोई अपनी चीज उसमें से इरेज कर सकते हो, ना कोई रिसीट आप उसमें से कट कर सकते हो, ठीक है। जब तक फाइल आपके पास है आप अपना नोट डिस्कार्ड कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, अटैचमेंट चेंज कर सकते हो, रिसीट ऐड अप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन वंस ये किसी और के पास चली गई फाइल और उसने ओपन कर ली, तो इसमें जो है आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आया समझ, ये हो गई इस तरीके से फाइल आपने जो भी लिखा आपका सेव हो गया नोट। अब मैं यहां पे जो है इसमें चाहती हूं कि मैं इसमें लेटर भी डाल दूं साथ में, या ओएम व्हाटएवर जो भी मुझे करना है। ऑल्दो वो ऐसे नहीं होता है, आपको पहले प्रॉपरली फाइल सेट करनी है अपने सुपीरियर को, वहां से आपको अप्रूवल लेना है कि क्या मैं लेटर बनाऊं, क्या मैं सर्कुलर बनाऊं, क्या मैं ये इंस्ट्रक्शंस बनाऊं। तो जब आप फाइल सेंड करोगे वहां से आपको जो है इंस्ट्रक्शन आएगी, हाँ जी बनाओ, तब आप इसमें फिर लेटर बनाओगे। वो लेटर कैसे आप बनाओगे, मैं वो यहां पे आपको दिखाती हूं। ये है ड्राफ्ट, ऊपर लिखा ड्राफ्ट में आप करोगे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट अगर आपको लेटर बनानी है, व्यू ड्राफ्ट अगर ऑलरेडी ड्राफ्ट्स कहीं से आए हैं बने हुए या आपने किए थे वो अप्रूव होके आए तो व्यू ड्राफ्ट्स में आएंगे। अगर आपको यहां से इस फाइल के साथ जब आप भेज रहे हो, चाहे ये अप्रूव होके आई है या पहले ही आपको इसमें अटैच करने की इंस्ट्रक्शंस मिली है, तो आप ड्राफ्ट पे जाओगे और ये फाइल है, फाइल के ड्राफ्ट पे जाओगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करोगे। जैसे आप क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करोगे वहां पे आपको इस तरीके का पेज खुलेगा
और यहाँ पे जो है आप सब्जेक्ट लिखोगे ड्राफ्ट का कि क्या है, ठीक है। सपोज इंस्ट्रक्शंस या वट एवर, सर्क्यूलर, लेटर टू फलाना या कुछ, और यहां पे आप अपना ड्राफ्ट जो है वो बनाओगे। आपको मैं आसानी के लिए बोल दूं कि आप पहले ही अपना जो है आपका वर्ड वगैरह उसमें ड्राफ्ट रेडी रखा करो और फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पे आप ड्राफ्ट डाल दो। समझ आई बात? सपोज मेरे पास कोई वर्ड होगा, इसमें वर्ड फाइल कोई भी है, तो मैं उसमें से ड्राफ्ट पहले बना के रखूंगी अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट के लेटर हेड पे, फिर उसके बाद उसको कॉपी करके जो है यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। सपोज मैंने कोई भी ड्राफ्ट इसमें बनाया, कोई लेटर बनाई, वॉट, चाहे मैंने टाइप की, चाहे मैंने पहले ही वर्ड में रेडी रखी थी अपने हेडर फुटर के साथ और इसमें डाल दी, उसके बाद जो आप यहाँ पे भी अटैचमेंट कुछ डाल सकते हो अगर आपको चाहिए, और फिर सब्जेक्ट पे लिख के कि क्या है आप इसको सेव करोगे। वंस ये सेव हो गई, ठीक है, हो गया आपका इस फाइल में आपका ड्राफ्ट भी क्रिएट आपने क्या किया, फाइल के ड्राफ्ट पे जाकर के क्रिएट ड्राफ्ट कर दिया, आपका ड्राफ्ट जो है वो इसमें खुल गया, उसके बाद आपने सेव कर दिया। फिर आपकी मर्जी है आप ड्राफ्ट में अटैचमेंट करो क्या करो, तो आपका ड्राफ्ट जो है वो हो गया। समझ आई बात? यहां तक ये फाइल में आपका ड्राफ्ट लेकिन मोस्टली आप जो है अप्रूवल के बाद बनाया करो। जब आप फाइल डालोगे, नोट उसमें डालोगे, आगे सेंड करोगे, वहां से आपको अप्रूव होके आएगी, फिर उसमें आप उसके बाद यहां से ड्राफ्ट बनाया करो। तो पहले ही ड्राफ्ट बनाना अनलेस आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस ना हो तो वो एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। ये बन गया हमारा ड्राफ्ट। इसमें ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ई ऑफिस भी और इंटरनेट का कनेक्शन भी थोड़ा सा वीक है। आप इस ड्राफ्ट को जब तक ये आपके पास है एडिट भी कर सकते हो, जब तक ये आपके पास है, लेकिन वंस मैं पहले भी कहा फाइल आपके अकाउंट से निकल के दूसरे के अकाउंट में गई और उसने ओपन कर ली, उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग ऑल्ट्रेशन अपनी फाइल में नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी नोट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये ड्राफ्ट जो है वो सेव हो गया। अब मुझे देखना है मेरा ड्राफ्ट सेव हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ड्राफ्ट है ना, तो ड्राफ्ट के नीचे आएगा व्यू ड्राफ्ट, मैं उस व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरा ड्राफ्ट इसमें आया कि नहीं। समझ आई बात? तो जब मैं व्यू ड्राफ्ट पे जाऊंगी तो मेरा ड्राफ्ट जो है वो वहां से मुझे दिखेगा। ये इनकी साइड भी आज थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए खुल गया वापस, ये देखिए हमारा ड्राफ्ट साइड से, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ड्राफ्ट क्या था, इंस्ट्रक्शन जिसमें हमने सब्जेक्ट रखा था, और ये हमारा ड्राफ्ट है, ठीक है। यानी फाइल में अगर आपको अपनी लेटर, सर्क्यूलर कुछ भी बनाना है तो आप ड्राफ्ट में जाएंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करेंगे, वहां पे ड्राफ्ट बनाएंगे, सेव करेंगे, और फिर जो है व्यू ड्राफ्ट, इसी ड्राफ्ट के व्यू ड्राफ्ट पे जाएंगे ताकि एंश्योर करेंगे कि ड्राफ्ट अटैच हुआ। ये हमारा ड्राफ्ट है जो हमने अभी बनाया। इसमें आप एडिट भी देखो, इसमें नीचे चढ़ता है ये किसने बनाया। अगर कोई, जब आप इसको आगे भेजोगे ना सुपीरियर के पास, वो इस ड्राफ्ट को ओपन करके एडिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वंस आपका ड्राफ्ट किसी और के पास चला गया, आप अपने ड्राफ्ट में कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर दूसरे आपके सुपीरियर का नया वर्जन बन जाएगा इसी ड्राफ्ट का, अगर उन्होंने एडिट कर लिया तो, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं आपका ही आगे चलाया तो आपका ही वर्जन रहेगा। लेकिन वंस किसी और ने आपकी फाइल खोली तो फिर आप अपनी न ड्राफ्ट में, न नोट में, न अटैचमेंट में, किसी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ड्राफ्ट के साथ फाइल बन गई, सारी फाइल बन गई हमारी, ठीक है। तो अब जो है इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, किसको, जिसको हमें भेजनी होगी, चाहे मेरा सुपीरियर है क्या है। इस फाइल को भी उसी तरीके से आप सेंड पे क्लिक करोगे और भेजोगे जिसको भी आपको भेजनी है। सपोज मैं उल्फत को भेजूंगी, ये मैंने फाइल इसको भेजी, रिमार्क्स कुछ हो तो लिखूंगी, नहीं हो तो चलेगा, और मैंने उसको ये सेंड कर दी। यहाँ पे फाइल सेंड पे मैं क्लिक करूंगी, ये फाइल जो है ड्राफ्ट, अटैचमेंट सारा कुछ लेकर के उल्फत के पास चली गई। अब मैं फाइल के सेंड पे जाऊंगी ये देखने के लिए कि मेरी फाइल गई। तो ये देखिए ये फाइल जो है डेमो प्रैक्टिस फाइल, ये अभी उल्फत जी के पास है। जब तक उल्फत जी नहीं खोलेगी तब तक ये यहां पे मैं पुल बैक कर सकती हूं, लेकिन वंस उल्फत जी ने ये फाइल खोली मैं पुल बैक नहीं कर सकती हूं। तो मैं देखिए अगर मैं वापस इस फाइल को चाहती हूं तो मैं पुल बैक करके इसको नीडेड लिखूंगी, ठीक है। तो मैं इसको नीड करके यहां पे जो है वापस इसको लाऊंगी।
अब ये फाइल मेरी कहाँ मिलेगी मुझे, क्योंकि मेरी ही फाइल है, मैंने क्रिएट की है, किसी को भी भेजी नहीं, भेजी थी लेकिन उसने भी खोली नहीं, मैंने वापस पुल बैक कर ली, तो मेरी फाइल के क्रिएटेड में मुझे ये मिलेगा। किसमें? फाइल के क्रिएटेड में। तो डेमो प्रैक्टिस फाइल देखिए मेरे फाइल के क्रिएटेड में मुझे ये मिला। यानी फाइल बनानी है तो क्रिएट न्यू पे जाना है, जो बनी हुई फाइल है और जो आपने अभी किसी को भेजी नहीं है, आप ही के पास है, तो फाइल के क्रिएटेड में मिलेगी। और अगर किसी और ने आपको फाइल भेजी है, चाहे वो क्यों ना पहले आप ही ने बनाई हो, फिर वो 5 टेबल्स पे गई, अब आपके पास वापस आ रही है, तो वो आपके इनबॉक्स में मिलेगी। और जो आपने फाइल सेंड की अभी, तो वो आपके फाइल के सेंड में मिलेगी। तो जो भी फाइल्स आपको वापस अप्रूव होके आ रही है या इंस्ट्रक्शंस के साथ आ रही है, वो फाइल के इनबॉक्स में आपको मिलेगी। ये जो आपकी फाइल से इनबॉक्स है, ये इसमें आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी जो कि आपको भेजी गई थी। ऊपर लिखा है किसने आपको कौन सी फाइल भेजी हुई है, तो वो आपके इसमें मिलेगी। समझ आई बात? क्रिएट कैसे करना है रिसीट, फाइल में कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया, क्रिएट भी और फाइल में कैसे डालना भी है। ठीक है, या तो आप रिसीट को ही करोगे, क्या कोई भी रिसीट आप खोलोगे, उसमें क्या करोगे आप, जो मेरा इनबॉक्स में है या कहीं पे मेरा रिसीट है, चलो तो मैं इसको जो है खोल के इसको करूंगी पुट इन ए फाइल, या यहां पे क्लिक करके ऊपर आएगा मुझे पुट इन ए फाइल, या फाइल ही ओपन करके नीचे अटैच पे क्लिक करूंगी, उससे भी मेरा ये रिसीट जो है फाइल में जाएगा। रिसीट ओपन करके पुट इन ए फाइल करूंगी, ऊपर इस पे चढ़ता है, या रिसीट को डायरेक्टली सिलेक्ट करके यहां पुट इन ए फाइल करूंगी, तो मुझे फाइल्स बहुत सारी जो मेरे पास क्रिएट होंगी वो आ जाएंगी, उनमें डालूंगी। अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो मैं यहां से भी फाइल क्रिएट कर सकती हूं, और फाइल में जाकर भी मैं फाइल क्रिएट कर सकती हूं। फिर इस रिसीट को पुट इन ए फाइल करूं, या उस फाइल को जो मैंने क्रिएट की उसमें अटैच पे क्लिक करके इस रिसीट को अटैच करूं। यानी 2 तरीके हैं, या तो रिसीट को आप फाइल में डाल दो, पुट इन ए फाइल करो, या फाइल को ओपन करके रिसीट को ही अटैच कर दो, तो फाइल ओपन करके अटैच पे क्लिक कर दो, आपके रिसीट शो हो जाएंगे, उस पे सिलेक्ट करके अटैच कर दो। अगर नहीं तो रिसीट जो आपने खोला उसके ऊपर पुट इन ए फाइल पे क्लिक करके आपको सारी फाइल्स शो हो जाएंगी, तो उसमें डाल दो। नई फाइल बनानी है तो क्रिएट फाइल कर दो, अगर यहां से नहीं बना रहे हो तो डायरेक्टली फाइल में जाओ, वहां पे आप क्रिएट कर दो। आपके जो बने हुए रिसीट्स है जो आपने खुद बनाए, या आपकी जो बनी हुई फाइल्स है जो आपने खुद बनाई और किसी को भी भेजी नहीं, तो वो आपके रिसीट्स अगर हो तो रिसीट्स के क्रिएटेड में, फाइल अगर हो तो फाइल के क्रिएटेड में। ठीक है, आप अगर किसी ने आपको रिसीट भेजे तो रिसीट्स के इनबॉक्स में, फाइल भेजी तो फाइल के इनबॉक्स में। ठीक है, फाइल में आप ग्रीन नोट ऐड करोगे तो परमानेंट नोट है, आपके नाम के साथ जाएगा। येलो नोट ऐड करोगे तो टेम्परेरी नोट होगा, जिसको आप भेजोगे वो एडिट कर सकता है। और येलो नोट तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आप उसको जो है कंफर्म और सेव ना करो, और फिर वो येलो नोट ऑटोमेटिकली ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात? यानी मैंने नोट लिखा बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें मत कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन होगी, तो मैं येलो नोट में लिखूंगी और अपने सीनियर को डालूंगी। मेरा सीनियर उस येलो नोट को जो है थोड़ा सा उस पर चेंज करेगा, लेकिन उसके बाद उस येलो नोट को कंफर्म करना पड़ता है ताकि वो परमानेंट ग्रीन नोट बन जाए। एज पर जो हमारा ऑफिशियल प्रोसीजर है ग्रीन नोट पे काम करना, तो येलो नोट जो है वो ऑथेंटिक होगा नहीं, तो हमें जो है ग्रीन नोट पे एक्चुअली सारा काम करना है। लेकिन टू एंश्योर कि मैं ठीक हूं, कहीं गलती तो नहीं है, अपने सुपीरियर को दिखाऊं जो साइड में अवेलेबल नहीं है, मैं उसको येलो नोट में फाइल भेजूंगी, तो वो उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करके या तो मुझे वो वापस भेजेंगे, फिर मैं उसको सेव कंफर्म करके ग्रीन नोट में वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या वो मेरे सीनियर जो है या मेरे जो कुलीग है वो उधर ही उसको सेव कंफर्म करके उसको ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फाइल में ऑथेंटिक नोट ग्रीन नोट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हमने फाइल बनाई, किस तरीके से हमने सेंड की, किस तरीके से हमने क्या किया। समझ आई बात? ये जो डेमो प्रैक्टिस फाइल थी ये इतना आपको समझ आया। और टीओसी में आपके सारे रिसीट्स आएंगे, रिसेंट में आपका जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो आएगा, ऑल में सारे रिसीट्स आएंगे। समझ आई बात? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है स्विच मोड, इसको छोड़िए आप। ये जो है ना क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट, मैं इसी को खोलती हूँ, मैं आपको रेफरेंसेस अब बताती हूँ क्या होता है। सपोज मैं नोट लिख रही हूँ, अभी तो इस फाइल में 5-6 पेजेस है।
सपोज मेरा जो मतलब टॉपिक है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, लेटर है कोई है, इसमें मुझे पिछला जो इस फाइल में कोई रिसीट है उसकी रेफरेंस देनी है। सपोज मैं पेज नंबर, मेरी इसमें जो है रिसीट्स की तादाद जो है वो 10 है, ओवरऑल पेजेस जो है वो 100 हो गए हैं, और मुझे अपने नोट में किसी एक पेज की रेफरेंस देनी है। सपोज मुझे इस पेज की रेफरेंस देनी है जहां पे साइन किया गया है, तो मैं क्या करूंगी काम, मैं जो नोट लिख रही हूं, मुझे ये पेज जो है, ये वाला पेज, मुझे इसकी रेफरेंस देनी है, चाहे ये रिसेंट ना हो, सपोज ये मेरे टीओसी के पीछे कहीं मैंने पिछले मंथ अटैच किया हो। अब मुझे इस पेज की रेफरेंस देनी है कि नहीं आप जी इस चीज के लिए जो मैं यहां लिख रही हूं, इसके लिए आप जो है टीओसी के या जो हमारी मेन कॉरेस्पॉन्डेंस साइड है उसके जो है इस पेज पे जाइए ताकि आपको रेडी रेफरेंस मिले। तो मैं क्या लिखूंगी, रेफर CS कॉरेस्पॉन्डेंस साइड, फिर हम देखेंगे कौन सा पेज, ये क्या है, पेज 2, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी पेज 2। जैसे मैं ये पेज 2 लिखूंगी यहां पे, तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये रेफरेंसेस यहाँ पे, रेफरेंसिंग यहाँ पे डिसेबल किया गया है क्योंकि ये रिसेंट में है। अगर आपको रेफरेंस देना है तो आपको ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऑल पे क्लिक करोगे तो वहां पे क्या है, आपकी रेफरेंसिंग जो है वो जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट इसको लोड होने दीजिए, नेट स्लो है। अगर आपको रेफरेंस देना है किसी भी पेज का, किसी भी ऑप्शन का, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन का, क्योंकि फाइल जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आज इसमें 2 पेजेस है, कल 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 पेजेस होंगे, तो आप क्या करेंगे काम, आपको आप किसी 50वें पेज का रेफरेंस देना है तो आप जो है यहां पे इस रेफरेंस पे जाएंगे, पेज नंबर आपको कौन सा, सपोज पेज नंबर 5, ठीक है, आपको ये देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, देखिए रेफरेंसिंग जो डिसेबल दिखा रहा था इस पे हमने हाईलाइट करके रेफरेंस जो है वो डिसेबल से हटके जो है वो शो हो गया हमें, ठीक है। सपोज मुझे क्या करना है, फिर से बताती हूं, मुझे इस नोट में कोई किसी कम्युनिकेशन की रेफरेंस देनी है कि फलाना पेज पे आप जाएं और वहां पे इसकी रेफरेंस ले, तो मैं लिखूंगी रेफर CS, नोट में ही मैं मेंशन करूंगी रेफर CS। कौन सा वाला CS मुझे रेफर करना है, मुझे पेज 1 करना है या मुझे पेज 2 करना है, कौन सा वाला पेज मुझे रेफर करना है मैं करूंगी। सपोज पेज 2 है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे पेज 2। सपोज पेज 5 है, मैं लिखूंगी पेज 5 और उसको क्या करूंगी, देखिए अभी ये रेफरेंसिंग दिखा रहा है डिसेबल्ड, राइट साइड से आप देखिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं करूंगी हाईलाइट। जैसे मैं इसको हाईलाइट करूंगी रेफरेंसिंग जो है वो डिसेबल से उठ के जो है इसमें शो हो जाएगा। समझ आई बात। तो जैसे ही शो हो जाएगा आप यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर मुझे शो करना है 2, तो मैं 2 पे जो है ओके कर दूंगी और ये जो है हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जब ये फाइल किसी सुपीरियर के पास जाएगी उसको एक एक करके ऑल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो इस 2 पे ही क्लिक करेगा और वहां पे उसको जो है ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 शो हो जाएगा कि उस पे क्या लिखा था। अगर मुझे पेज नंबर 50 करना है, पेज नंबर 100 करना है, तो आपके सुपीरियर को, आपके कुलीग को पेज नंबर 100 कॉरेस्पॉन्डेंस साइड से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी रेफरेंस में जो है पेज नंबर 100 लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, वो बस उसी पे क्लिक करेंगे और उनको जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि उस 100 पेज नंबर पे या उस 50th पेज नंबर पे जो आपने रेफर किया हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए, उसमें क्या था, तो वो आपको ऐसे शो हो जाएगा उसमें। देखिए अब ये लोड हो जाएगा तो ये बराबर वही पेज नंबर 2 आएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। जो ये वाला पेज है वो बराबर ये पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको यहां बताती हूं, इनकेस आपको लगे कि मुझे जो है कोई पेज, क्योंकि अभी हमारे पास एक कम्युनिकेशन है, 2 कम्युनिकेशन, कल को 50 होगी, आप नोट में लिख रहे हो, फिर आपको याद पड़ा हाँ जी ये जो उस मंथ की जो ये थी उसमें हमने इसको लिखा था, तो आप कहाँ से अब दिखाओगे, तो आप क्या है वो पेज आप कम्युनिकेशन साइट से रेफर करोगे, उसमें आप क्या करोगे, रीसेट पे जाओगे या ऑल पे जाओगे, उसके बाद उस पेज नंबर को हाईलाइट करोगे और यहां से रेफरेंसिंग पे जाओगे और वो पेज जो है वहां पे हाईलाइट होके आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप फाइल किसी और को भेजोगे तो वो बस उस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेगा, उसको ये पेज जो है शो हो जाएगा। देखिए हमने ये वाला पेज नंबर 2 जो है रेफर किया था,
जब यहाँ पे नोट में हमने पेज नंबर 2 को जो है क्लिक किया, यानी आपका सुपीरियर जो क्लिक करेगा उसको वो पेज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जो आपने नोट में रेफर किया हो, चाहे वो 1000वां पेज क्यों ना हो, आपने जो रेफरेंस दी है वो उसको शो हो जाएगा। ठीक है, उसको 1000वां पेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइल में 5-6 पेजेस तो रहेंगे नहीं, फाइल आगे आगे बढ़ती जाएगी, सिमिलर केसेस उसी फाइल में पुटअप होते जाएंगे। तो ये रही आपकी रेफरेंसेस। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? चाहे आप रिसेंट पे जाओ, चाहे आप ऑल पे जाओ, आप क्या करोगे काम, ये जो अगर आपके ओवरऑल सारे अगर आपको रिसेंट कम्युनिकेशन पे करना है कोई पेज रेफर, चाहे ये रिसेंट जो आपकी कम्युनिकेशन पे आप काम कर रहे हो इसमें 50 पेज है, इसमें अगर आपको कोई पेज रेफर करना है तो आप जो है उस पेज को रेफर करके लिख के इसको हाईलाइट करके उसको यहां से रेफरेंस नंबर दोगे। अब अगर आपको पिछली कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आप तब पहले ऑल पे करोगे, फिर जब वो ऑल हो जाएगा फिर आप उसको जो है हाईलाइट करोगे, जो उसके बाद आप यहां से रेफरेंस दोगे। समझ आई यहां तक बात? तो ये आपकी सिंपल प्रोसीजर है फाइल का रिसीट क्रिएट करना और फाइल में इसको मूव करना। ये फाइल आप आगे सेंड करोगे, आपके जो सुपीरियर है वो अपना नोट लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, जब उनके पास कोई फाइल आएगी, सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कोई फाइल आई हुई है, ये मुझे किसी ने भेजी है। ठीक है, अब मुझे इस पे जो है नोट लिखना है। सपोज कोई भी फाइल है जिसमें मैं कोई नोट लिखूंगी, ये सारी फाइल्स मेरे पास आई हुई है। ठीक है, तो मुझे जो है कोई नोट इसमें लिखना है। सपोज ये है टाइम बाउंड प्रमोशन केसेस, ये मुझे भेजी गई है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, जैसे मैं क्लिक करूंगी अब मुझे अपना इस पे नोट लिखना है, तो मैं यहां, ये वहां से आए हुए हैं ना नोट्स सारे, तो मैं यहां पे जो है ऐड नोट करूंगी, अपना नोट यहां पे लिखूंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद नोट को सेव करके फिर फाइल को आगे सेंड कर दूंगी। कोई अटैच करना हो रिसीट तो यहां से करूंगी, कोई ड्राफ्ट बनाना हो तो यहां से करूंगी। ठीक है, फिर जब वहां से ड्राफ्ट वापस आता है ना, तो आप ऐसे यहाँ पे ड्राफ्ट देखो, आपके ड्राफ्ट लिस्ट में जाएंगे। जब आपने यहां से ड्राफ्ट भेजा, देखिए हमने अभी ड्राफ्ट बनाया था, फिर व्यू भी किया उस फाइल पे, आगे गया, आपके एचओडी ने उसको अप्रूव कर दिया। फिर जब फाइल आपके पास आएगी ना तो ड्राफ्ट्स ऐसे आएंगे। ठीक है, तो आपकी फाइल जब ओपन होगी साइड से ड्राफ्ट लिस्ट आता है, उसमें आपके अप्रूव ड्राफ्ट्स आएंगे, आप उनको जो है खोल के उनका फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आप ऐसे ही निकालो या उनको कॉपी करके वर्ड में अच्छे से करो, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट का जो इन्होंने ड्राफ्ट का इसमें जो पेज दिया हुआ है वो वर्ड के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है अलाइनमेंट वगैरह में। तो बेटर है कि आप उसको कॉपी करके फिर उसको जो है वर्ड में पेस्ट कर दो, जो भी ड्राफ्ट आपका अप्रूव्ड आया है विद अप्रूव्ड नंबर वगैरह, डिस्पैच नंबर वगैरह, वो उसमें आप डाल दो। तो देखिए यहाँ पे हमारे वर्जन आते हैं, मेरा वर्जन कौन सा था और अप्रूव किसका वर्जन है, यानी कि मैंने जो ड्राफ्ट भेजा था मेरे सुपीरियर ने उस ड्राफ्ट को जो है एडिट किया है। ठीक है, उसने उस ड्राफ्ट को चेंज किया है, फिर सेव करके आगे भेजा है, तो फिर किसी ने उसमें चेंजेस नहीं की है, वो आया। तो मेरा जो ड्राफ्ट है वो ये है, तो इसमें लेकिन मैं कोई अब चेंज नहीं कर सकती हूँ। वंस ये गया, फाइल ओपन हुई, मेरा ड्राफ्ट वहां पे सेव हो गया फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ड्राफ्ट्स आएंगे फिर वहां से, जिनको आप ओपन करके इसमें जो है अपना काम कर सकते हैं। और ये हमारे जो वो ड्राफ्ट्स आएंगे, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो अभी अप्रूव्ड नहीं हुए हैं या जो हमने आगे भेजे हैं, क्या है। समझ आई बात? फाइल जब वापस आएगी तो आपको ऐड नोट करना है, अगर आपको फिर से उसमें कुछ लिखना है। ठीक है, मैं अपना नोट इसमें डिस्कार्ड कर दूंगी, जो मैं, क्योंकि मुझे इस पे कुछ लिखना नहीं है तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें ऐड कर दिया था, तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी इसको, अपना नोट वापस। ड्राफ्ट बनाना है तो यहां से, व्यू करना है बना हुआ ड्राफ्ट तो यहां से। ठीक है, अप्रूव ड्राफ्ट भी यहां से, फाइल ओपन करके आप टीओसी में आपके जो होंगे जितने सारे कम्युनिकेशन, रिसेंट में आपका सबसे लेटेस्ट वाला, ऑल में सारे, नोट्स में आपका सारे प्रीवियस नोट्स आएंगे। समझ आई बात? नोट्स में सारे नोट्स आपके आएंगे कि कितने नोट्स अभी आपने किसमें डाले। सपोज ये फाइल है, अब मुझे क्या है, किसी नोट साइड का प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं प्रीवियस नोट्स पे जाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस नोट्स मैंने देखा तो सारे नोट्स आए, यहां पे फिर हमें ये जो प्रिंटर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगी मैं, तो उसके बाद जो है वहां पे मुझे इस तरीके से आएगी कौन सा नोट आपको डाउनलोड करना है। कस्टमाइज पे जाऊंगी, नोट रेंज अपना दूंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नोट यहां डाउनलोड करूंगी तो मेरा वो नोट का पोर्शन डाउनलोड हो जाएगा, मैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ। ठीक है,
और फाइल आप तब पुल अप कर सकते, पुल बैक कर सकते हो जब आपने वो आगे भेजी है और आगे वाले ने अभी नहीं खोली है। और आगे वाले ने अभी नहीं खोली है तो आप वापस ला रहे हो, तो आप नोट में भी चेंज कर सकते हो, ड्राफ्ट में भी चेंज कर सकते हो, अटैचमेंट भी हटा सकते हो और ऐड कर सकते हो। वंस वो आपके सुपीरियर या आपके दूसरे कोलीग ने ओपन कर लिया अपने अकाउंट में, आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी उसमें। समझ आई बात? फाइल के ड्राफ्ट मैंने आपको बताया कहां से करने हैं, कहां शो होते हैं, अप्रूव्ड कहां होते हैं। नोट मैंने आपको दिखाया, अगर आपको सारे नोट्स देखने हैं, अपने उनका प्रिंट आउट निकालना है तो आप जो है ऊपर किस में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे। अभी जो हमने देखा, देखिए मैं वापस फाइल में जाऊंगी, फाइल में गई तो प्रीवियस नोट्स में आपके सारे नोट्स मिलेंगे अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है। ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ऑल रिसेंट टीओसी मैंने सारा आपको बताया। उसके बाद अब जो आप रिसीट में भी आपको मैंने सारे बताए, फाइल्स में भी आपको मैंने उतना सारा बताया जितनी आपको जरूरत है। उसके बाद अब हमारा आता है रिसीट में। देखो क्रिएट इनबॉक्स सेंड तो आपको समझ आया, क्रिएट इनबॉक्स सेंड फाइल में भी आपको समझ आया। फाइल में है मूवमेंट, ये फाइल कहां कहां गई वो आपको यहां से पता चलेगा। फाइल में अगर आपको दूसरी फाइल या रिसीट अटैच करना है वो आप यहां से अटैच से करेंगे। समझ आई बात? ये मोस्टली होता नहीं, कभी कभी काम आता है अटैच फाइल वाला कि गलती से दो फाइल्स बन गई, ठीक है, तो फिर आप एक फाइल को दूसरी फाइल अटैच कर देते हैं, वो हम यहां से करेंगे। अटैच फाइल करके यहाँ पे फिर से ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे अटैच फाइल फिर से करना है, आपकी फाइल्स निकलेंगी, कौन सी अटैच करनी है वो अटैच हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। अब एक और चीज है, देखिए रिसीट के ऊपर ये तीन ऑप्शन तो आपको समझ आए, फाइल के भी ये तीन तो मैंने आपको बता दिए। अब यहां पे भी एडवांस सर्च है, यहां पे भी एडवांस सर्च है, ठीक है। इनका क्या काम है, अगर आपको कोई रिसीट ढूंढना है कि वो कहां है, किसके पास है, तो वो आप अपने एडवांस सर्च से ढूंढ सकते हो। एडवांस सर्च में गए रिसीट के, वहां पे एडवांस सर्च पे क्लिक किया तो उसके बाद आप कंप्यूटर नंबर, रिसीट नंबर, सब्जेक्ट वगैरह से वो रिसीट ढूंढ सकते हो वो कहां है, ठीक है। सपोज हमने अभी क्या था वो क्लेरिफिकेशन का रिसीट बनाया, मुझे रिसीट नंबर याद नहीं है, क्लेरिफिकेशन, ठीक है, मैं यहां पे सर्च करूंगी, मुझे क्लेरिफिकेशन वाला रिसीट देखना है किसके पास है, मुझे नहीं याद है, मेरे पास 1000 रिसीट्स है, मुझे नहीं मिल रहा है, या किसी और के पास है वो रिसीट, या क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं रिसीट के एडवांस में जा करके उसको जो है वहां पे सब्जेक्ट में उसका नाम दूंगी, तो जितने सारे क्लेरिफिकेशन नाम से रिसीट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे मुझे, और जो मुझे रिसीट चाहिए होगा उसमें मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फाइल का भी आपको एडवांस सर्च है, और आप जब इस एडवांस सर्च पे जाएंगे, अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी है कि वो किसके पास है, आपके पास फाइल का कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर या सब्जेक्ट याद होना चाहिए, आप उस पे जो है क्लिक करके वो फाइल जो है सर्च कर सकते हैं। वो क्या था, क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट, समथिंग ऐसा ही था नाम उसका। तो क्योंकि साइट भी स्लो चल रही है और इंटरनेट कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्लो है, तो देखिए क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट, हमने 2 रिसीट्स बनाए थे, एक हमने फाइल में डाला, किस फाइल में, डेमो फाइल में, ये देखिए ऊपर वाला, दूसरा कहीं पे भी नहीं है, वो मेरे पास ही है अभी, तो देखिए रिसिप्ट क्रिएटेड, रिसिप्ट कहां है, क्रिएटेड फोल्डर में है रिसिप्ट के, यहां वाला ये वाला एंटाइटलमेंट वाला रिसीट कहां है, वो फाइल में है, किस फाइल में है, वो फाइल की लोकेशन भी है आपको यहाँ पे, फाइल क्रिएटेड में है, यानी कि फाइल के क्रिएटेड फोल्डर में है, और यहां पे है, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर आप रिसीट ढूंढेंगे कहां जाएंगे, रिसीट के एडवांस सर्च में, रिसीट का चाहे रिसीट नंबर हो, कंप्यूटर नंबर हो, सब्जेक्ट हो, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फाइल ढूंढनी है तो फाइल के एडवांस सर्च में आप जाएंगे और वहां पे जो है आप लिखेंगे, क्या थी वो, डेमो प्रैक्टिस फाइल, DEMOPRACTIC, डेमो प्रैक्टिस फाइल, ठीक है। ये देखिए आपने सर्च की, वो फाइल निकली, वो फाइल मेरे पास है। तो देखिए यहाँ पे गेटवे टाइम आउट, मैंने कहा इनकी साइट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये लॉग आउट एक तरीके से आप कहेंगे हो गया, हम वापस कंटिन्यू टू लॉग इन करेंगे। साइट में थोड़ा इशू है इनका कुछ दिनों से, ये देखिए हम वापस वहां पे कंटिन्यू टू लॉग इन करके हम वापस वहीं आए, परिचय ई ऑफिस में, ई फाइल, हम वापस आएंगे कहां,
ई ऑफिस पे, ई फाइल पे क्लिक करके हम अपने साइट काफी स्लो चल रही है आज। देखिए हम वापस अपने इसमें आ गए। तो जैसे मैंने अभी बताया था, फाइल सर्च करनी है तो फाइल के एडवांस सर्च में जाएंगे। तो डेमो फाइल हमने लिखा था अभी, डेमो प्रैक्टिस फाइल, वो लिखा, सर्च फाइल की, और हमारी सर्च वो किसके पास है। ठीक है, फाइल्स ऐसे आपकी आती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको कोई फाइल चाहिए जो किसी दूसरे के पास है, ठीक है, और इन केस वो बंदा नहीं आया, उसको लॉगिन नहीं हो रहा, तो विद प्रॉपर परमिशन एंड कंसेंट आप उसके अकाउंट से वो फाइल या वो रिसीट ले सकते हैं। लेकिन आई रिपीट, विद प्रॉपर परमिशन, लीगल ऑफिशियल तरीके से। यहां पे आप उस फाइल को क्लिक करके, ठीक है, यहां पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है पुल अप, यानी खींच लो, तो आप पुल अप करके उनके अकाउंट से वो फाइल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना पूछे, बिना परमिशन, विदाउट ऑफिशियल कंसेंट ये फाइल ली, इट विल बी इलीगल। आपको प्रॉपरली लेनी है, परमिशन से लेनी है, क्योंकि आप किसी और के अकाउंट से फाइल जो है वो ड्रैग नहीं कर सकते विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, ये इलीगल रहेगा अनलेस आप जो है उनसे प्रॉपरली परमिशन ना मांगे। ये ऑप्शन अब इसलिए है इन केस दूसरे बंदे का जो है ई ऑफिस नहीं चल रहा, किसी तरीके से उनको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, या उनका ई ऑफिस में कोई इशू चल रहा है और मीनवाइल आपको ये फाइल चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, इस पे आज ही काम करना है, उस चीज के लिए ऑप्शन है। ये ऑप्शन मिसयूज करने के लिए नहीं है कि चलिए जी उसके अकाउंट में फाइल है, मैं ये निकालूंगा ये फाइल, फिर देखूंगा इसने क्या किया है। इन केस अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सारी मूवमेंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी कि ये फाइल कितने बजे किसने फोर्सिबली ड्रैग की। एंड मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे बराबर मूवमेंट में चढ़ता है फोर्सिबली ड्रैग्ड। ठीक है, तो ये आता है कि आपने फोर्सिबली ड्रैग की है ये फाइल, फिर वापस कितने बजे भेजी, आपने इस फाइल के साथ क्या किया, वो सारा मूवमेंट में आ जाता है। तो इट इज बेटर कि ऐसे फाइल पुल अप ना करें अनलेस आपके पास ऑफिशियल कंसेंट हो, आपको इंस्ट्रक्शंस मिले अपने सुपीरियर से, या उस बंदे ने आपको जो है एलो किया जिसके पास ये फाइल है, वो भी अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, जब इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क हो। ठीक है, अदरवाइज ये इलीगल रहेगा पुल अप करना, चाहे आप रिसीट करें चाहे आप फाइल करें, ये ऑप्शन दोनों में आता है, लेकिन ये आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते। और अगर कोई ये करेगा ये उसका मिसकंडक्ट माना जाएगा। प्लस इसमें सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन हो जाती है कि ये किसने पुल अप की, कैसे की, क्यों की। जैसे मैंने आपको उस रिसीट पे दिखाया कि मैंने पुल अप किया था, मैंने उसको पुल बैक किया था, मैंने तो नॉर्मली पुल बैक किया था, फाइल मैंने ही भेजी थी, रिसीट मैंने ही भेजा था, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया था, मैंने पुल बैक किया थोड़ी चेंजेस करने के लिए, या मैं बोलूंगी मुझे कुछ और उसमें ऐड करना था, वो तक उसमें मेंशन हो जाता है कि इस बंदे ने इतने बजे भेजी और फिर पुल बैक की, उसने ये सब उसमें किया। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू कि पुल अप का ऑप्शन ऐसे यूज ना करें, मिसयूज ना करें। ये अंडर एक्सेप्शनल कंडीशंस के लिए है, जब फाइल किसी जगह फंस जाए और वो बंदा जो है नहीं कर पा रहा हो एक्सेस अपना अकाउंट, या अवेलेबल ना हो, और इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क हमें ये फाइल जरूरी चाहिए होती है, तब के लिए ऑप्शन है, और वो भी आपको प्रॉपर कंसेंट के साथ ये फाइल पुल करनी है, या वो रिसीट पुल करना है जो हमने किसी और के पास जो है रखा हुआ है या रखा गया है और आपको वो चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आपको जो है क्लियरली बता रही हूँ कि पुल अप ऐसे ना करें किसी फाइल या किसी रिसीट को। पुल बैक आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपने उसी टाइम खुद ही भेजी होती है, वो आपकी ही फाइल होती है, तो लेकिन पुल अप पे आप ना जाएं, ऐसे कोई मिसयूज इसका ना करे, वो मिसकंडक्ट में आएगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि हर चीज, हर एक मोमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है। मैं आपको रिसीट में बताती हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ, डेमो प्रैक्टिस फाइल या रिसीट में भी आपको मैं बताती हूँ। रिसीट में मेरा क्रिएटेड था, क्रिएटेड में मैंने ये क्लेरिफिकेशन वाला जो है ये बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया ऊपर मूवमेंट आती है, इस मूवमेंट में ये लिखा जाता है कि क्या किया। देखिए, नॉट एप्लीकेबल, रॉन्गली सेंट, पुल बैक, यानी मैंने पुल बैक किया था इसको। अब अगर मैं पुल अप करूंगी यानी किसी और के अकाउंट से फाइल या रिसीट चुराऊंगी तो सारा जो है इसमें रह जाता है और वो हमेशा के लिए इसमें रहेगा कि ये फाइल कितने बजे किसने क्यों पुल अप की, ठीक है। ये तो पुल बैक मतलब वापस दे दो मुझे, मेरी ही फाइल है, मैंने गलती से भेजी, मेरा ही रिसीट है, गलती से भेजी, या कुछ एडअप करना है। पुल अप ड्रैग कर रहे हो, फोर्सिबली कर रहे हो, तो वहां पे बराबर प्रॉपरली ये चढ़ता है रिमार्क्स में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दैट द फाइल हैज बीन ड्रैग्ड फोर्सिबली। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब एक और बात है, एक और चीज है, मेरे पास कोई फाइल है और ये फाइल किसी ने मुझे भेजी है। अगर मैंने इसमें नोट लिखा है और वो आधा ही रखा है, सेव किया है और उसके बाद ऐसे ओपन फाइल रखी है, किसी को नहीं भेजी है, मेरे पास ही है, तो वो फाइल पुल अप नहीं होगी। समझ आई आपको बात। कभी कभार क्या हो जाता है, अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क हमें कोई फाइल चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने प्रॉपर कंसेंट ले रही हूँ उनसे, अपने सुपीरियर से परमिशन लेके, अब मुझे फाइल चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट मैटर है इस फाइल में। अब मैं फाइल जो है पुल अप करने की कोशिश कर रही हूँ, फोर्सिबली किसी दूसरे के अकाउंट से निकालने की कोशिश कर रही हूँ विद प्रॉपर परमिशन, तो ये नहीं हो रही। इसमें जो है पुल अप का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि जिसके अकाउंट में ये है वहां पे नोट साइड ओपन है, नोट साइड ओपन है, उन्होंने नोट में कुछ लिखा है फिर ऐसे ओपन छोड़ दिया है। अनलेस वो नोट जो है वो डिस्कार्ड करेंगे, नोट साइड प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा, तब वो फाइल जो है फिर आप पुल कर सकते हो। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि कभी एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको चाहिए होती है तो विद प्रॉपर परमिशन जब वो आप लेंगे और आपको पुल नहीं हो रही है तो उसका मतलब है उस बंदे के अकाउंट में जिसके पास ये फाइल है उसका नोट साइड जो है वो ओपन है, यानी उसने नोट कुछ लिखा है फिर फाइल ऐसे ही छोड़ी है, तो नोट जो है वो वहां पे आधा अधूरा रहा है, इसलिए वो पुल अप नहीं हो रही है। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू फाइल या रिसीट को पुल अप ना करें विदाउट प्रॉपर परमिशन, विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी अ मिसकंडक्ट ऑन योर पार्ट, ठीक है। तो आई गेस आपको इतना सारा समझ आया होगा कि जितना आपके लिए था उतना मैंने आपको जो है समझाया। यहाँ पे एक और है सेंड बैक, इसका मतलब है जिस जहां से फाइल आई वहां वापस कर दो। तो सपोज ये फाइल जो है मुझे ये करनी है, इस पे मुझे क्लिक करना है, ये फाइल वापस वहां भेज दो जहां से आई थी। तो मैं यहाँ पे अब मुझे याद ही, मैं सेंड कर देती फाइल को लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है मुझे किसने भेजी थी, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करके सेंड बैक कर दूंगी, ओपन करके भी मैं सेंड बैक ऑप्शन पे जा सकती हूँ, ठीक है, ओपन करके भी। अब मैं फॉर जो हमारा सिक्योरिटी रीजन होता है, अपने डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल नेचर होता है, मैं फाइल्स नहीं खोल सकती हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ सेंड बैक, तो ये उसी बंदे को वापस जाएगी फाइल जहां से आपके पास ये आई थी। समझ आई बात। तो मैंने आपको बताया रिसीट कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनानी है, रिसीट किस तरीके से फाइल में डालना है, दो तरीके हैं, या फाइल में रिसीट कैसे आप अटैच करोगे उसके तरीके बताए, फाइल मूव करोगे कैसे करनी है, कैसे भेजनी है, कब पुल अप कर सकते हो कब नहीं कर सकते, कब पुल बैक कर सकते हो कब नहीं कर सकते, जो फाइल बनाई है जिसपे काम नहीं किया वो कहाँ रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। इस तरीके से जो रिसीट बनाया अभी काम नहीं किया आप ही के पास है तो क्रेडिट में रहेगा, किसी और ने फाइल या रिसीट भेजी तो इनबॉक्स में रहेंगे, किसी और को आपने भेजी तो सेंट में रहेंगे, क्लोज की तो क्लोज वाले फोल्डर में रहेगी, चाहे फाइल हो चाहे रिसीट हो अपने पर्टिकुलर फोल्डर्स में, ठीक है। रिसीट रिसीट के अंडर, फाइल फाइल्स के अंडर। समझ आई बात। तो इतना था आपका ई ऑफिस का, आई होप आपको समझ आया होगा। ये जस्ट मैंने इसलिए ये वीडियो क्रिएट किया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े इसमें अभी कंफ्यूजन में है कि कैसे करें क्या करें, तो बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे कि मैम आप थोड़ा सा हमें बताइए, और यूट्यूब पे मैंने पार्ट वाइज दिखाया था, यहाँ मैंने लाइव आपको दिखाया। तो जस्ट मैं फिर से बोलती हूँ कि गवर्नमेंट तो कर रही है बहुत सारे सेशंस आपको प्रोवाइड, लेकिन कभी स्किप हो जाता है और लाइव सेशन में हम इंसान फिर रिवाइंड नहीं कर पाता, कुछ चीज़ मिस हो जाती है। तो यहाँ ये मैंने इसी पर्पज से आपको बनाया कि आपको जो रेडी रेफरेंस रहे, आप जो है आगे पीछे वीडियो को करके अपना जो है डाउट वो क्लियर कर सकते हैं।
विद दिस आई विल कंक्लूड माई वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो ई ऑफिस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे प्लीज़ बोल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे जो है फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।